एक और खबर है इसी से जुड़ी हुई। मिडिल ईस्ट में जंग का मेन सेंटर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान की छोटी नावों को तबाह करने की धमकी दी है, जिनका इस्तेमाल ईरान हॉर्मूज में बारूदी सुरंगें बिछाने के लिए कर रहा है। IRGC छोटी नावों के इस्तेमाल से मालवाहक जहाजों को जब्त करता है। अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेग्सेट ने कहा कि वो अपनी तरफ से कदम उठा रहे हैं और इन छोटी नावों को तबाह करने का पहला कदम, देखिए वो तस्वीर आपके सामने, छोटी छोटी नावों से बड़े बड़े कंटेनर्स वाले जहाजों को वो कैसे कब्जे में करने की कोशिश करते हैं, उसका एक उदाहरण मैं आपके सामने रख रही हूं। आप सुने पीट हेग्सेट को। President Trump has authorized the United States Navy to destroy any Iranian fast boats that attempt to put mines in the water or disrupt passage through the Strait of Hormuz, to shoot and kill. Our commanders have clear rules of engagement. If Iran is putting mines in the water or otherwise threatening American commercial shipping or American forces, we will shoot to destroy. No hesitation, just like the drug boats in the Caribbean. मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच की ये तस्वीर है। इसमें इजराइल वाला मैं पहलू लेकर आऊं, लेकिन इसमें राहुल जी पहला एक आपका कमेंट। हिग्सेट से एक सवाल पूछा गया कि एक रिपोर्ट जो है वो आई है अमेरिका के पेंटागन से कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलना पड़ा, मतलब अगर सब कुछ हो भी जाता है तो भी 6 महीने लग जाएंगे। और ऐसे में आप कह रहे हैं कि उनकी वो जो स्पीड बोट्स हैं, छोटी बोट्स हैं, जिसके ज़रिए वो जो कमर्शियल शिपिंग है उसको रोकते हैं, उसको आप तबाह कर देंगे। तो उनके पास छोटी सबमरीन्स हैं, उसको कैसे तबाह करेंगे? क्या आप अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जा पा रहा है? नहीं जा पा रहा है, उसके बाहर खड़ा है, क्योंकि वो बारूदी नहीं जा पा रहा ना। अगर इतनी ही आप में वो होती तो आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अपने जहाज लेके चले गए होते। अभी भी क्या हो रहा है, कमर्शियल शिपिंग को रोकने के लिए IRGC की ये जो बोट्स हैं ये जाती हैं, फायर करती हैं, उन पर फायरिंग करती है वार्निंग की, और उनको लौटा देती हैं और कई बार कब्जा तक कर लेती हैं। तो ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है वो पूरी तरह से ईरान के कब्जे में है। अमेरिका बाहर खड़ा होकर जो मर्जी बोलता रहे, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को नहीं खुलवा। हॉर्मूज कब्जे में है, लेकिन अगर अरब सागर पर उसने अपनी नाकाबंदी कर दी है तो आप हॉर्मूज को तो क्रॉस कर लोगे, लेकिन आप चीन तक तो नहीं पहुंच पाओगे। आप बताइए, चीन का कौन सा जहाज जो है अमेरिका ने रोका? सर, चीन के साथ अगर डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में वो जा ही सकता होता तब तो फिर ये ईरान और रशिया ये सब मुल्क कहां खड़े होते? आप चाइना की स्टेटमेंट्स देखिए। चाइना ने साफ साफ कहा है हमारा और ईरान का बायलैटरल एग्रीमेंट है जो ट्रेड का है, आप हमारे जहाज नहीं रोक सकते। मैं बिल्कुल आपकी बात समझ गई, क्योंकि वो रोकना चाहता है या नहीं रोकना चाहता है, इसी सूरत में वो एक्शन ले रहा है। अभी 34 जहाज लौटाए हैं, उसमें सबके जहाज है। अमेरिका ने अभी अरब सागर, होर्मुज की खाड़ी पार करके अरब सागर तक पहुंचे 34 जहाजों को लौटाया है। मैं कह रही हूँ सर, अमेरिका ग्रीन सिग्नल दे रहा है या नहीं दे रहा है, अपने ही ना दम पे दे रहा है। ईरान भले उसको कुछ भी कहे, ईरान दम पर ही दे रहा है। ईरान का अपना दम है, दोनों जो जहाज लौटाए जा रहे हैं वो लाइबेरिया और इस छोटी फ्लैग वाले हैं, फ्लैग वाले जहाज हैं, उनके फ्लैग वाले जहाज। लेबनान की बात करनी इसलिए जरूरी है, जो की पॉइंट्स डिस्कस हो रहे थे ईरान की तरफ से, उसमें लेबनान भी एक इशू था। दोनों देशों के बीच इस वक्त सीज फायर को 3 हफ्तों के लिए बढ़ाया गया है। दोनों ही देशों के नेताओं ने व्हाइट हाउस में मुलाकात की, जिसके बाद यह फैसला लिया गया कि सीज फायर का मकसद मिडिल ईस्ट को स्थिर करना और लेबनान को हिजबुल्लाह से बचाने में मदद करना है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि वो जल्द ही इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन की व्हाइट हाउस में मेजबानी करेंगे। लेबनान के साथ हुए सीज फायर में इजरायल के PM बेंजामिन नेतन्याहू ने स्वागत किया। לכם שנשנה את פני המזרח התיכון, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים. קודם כל באיראן, הייתה לי שיחה מצוינת עם הנשיא טראמפ. הוא לוחץ את איראן חזק מאוד, גם כלכלית וגם צבאית, ואנחנו פועלים בשיתוף פעולה מלא. כך גם בלבנון. אנחנו התחלנו תהליך להשיג שלום היסטורי בין ישראל ללבנון, וברור לנו שחיזבאללה מנסים לחבל בזה. אנחנו שומרים על חופש פעולה מלא נגד כל איום, גם איומים מתהווים. תקפנו אתמול, תקפנו היום, אנחנו נחושים להחזיר את הביטחון לתושבי הצפון. ये लेबनान में जो इजराइल हासिल करना चाहता था, अजीत जी, क्या उसने हासिल कर लिया? तभी वो बातचीत के टेबल पर आ गया, 3 हफ्ते के लिए सीज फायर बढ़ा दिया गया।
हाँ, ये तो ईरान के लिए भी जरूरी है कि ईरान के साथ भी अगर वार्ता करनी है तो लेबनान पर इजराइल को हमला रोकना होगा। और दूसरा, ईरान जहां तक इजराइल पहुंचा है, ईरान के लेबनान के जिन इलाकों पर हमला किया है उसका वहां तक का लक्ष्य है। उसके आगे जो सेंट्रल लेबनान का इलाका है, जो क्रिश्चियन बहुल इलाके हैं, वहां भी हालांकि कुछ बम गिरे, वहां तक जाना ही नहीं है इजराइल को। तो लिमिटेड वॉर करके अपना जो हासिल करना है। और हिजबुल्लाह से बचाने की बात जो कह रहे हैं लोग, भाई हिजबुल्लाह के लोग वहां की पार्लियामेंट में हिजबुल्लाह के लोग हैं। हमको लगता है कि कोई 20-25% के करीब सीटें तो हिजबुल्लाह के लोगों ने जीत रखी है वहाँ पार्लियामेंट में भी है। हिजबुल्लाह पॉलिटिकल स्पेस में भी है, तो उससे कैसे बचाना है? क्या जो लेबनान की सरकार है वो हिजबुल्लाह के खिलाफ आपकी मदद करेगी? तो ये बड़ा डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है। अभी इसके आगे क्या होता है वो देखना होगा।